Everyone, today we discuss about the answer key of the exam based on vitamin chapter, जिसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन दिए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एवरी एग्जाम्स में इसमें से पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आंसर की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट नेम द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। मैंने आपसे पूछा था कि केमिकल नेम बताना है विटामिन B1 का, जिसमें ऑप्शन दिया था। फर्स्ट ऑप्शन इज रेटिनॉल, बी इज थाइमाइन, सी इज बोथ एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। ओके, तो आपका जो आंसर था इसका थाइमाइन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज थाइमाइन। Okay, now we write question number 2 answer. Question number 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, answer. Now the question number 2 is that name the disease caused by the deficiency of vitamin C। 1000 बार बताया था कि विटामिन सी खट्टा होता है और उसकी कमी के कारण हमारे को कौन सी डिजीज हो सकती है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज रेटिनॉल, बी इज स्कर्वी, सी इज नाइट ब्लाइंडनेस एंड डी इज नन ऑफ दिस। ओके, तो डिजीज जो होता है वो क्या होता है, हमारे स्कर्वी होता है, दैट इज बी ऑप्शन, SCURVY, स्कर्वी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 इज टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर बी इज फाइलोनोन, सी इज नन ऑफ दिस एंड डी इज ऑल आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा क्या होगा, टोकोफेरॉल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेरॉल। नंबर 4 है आपका नेम द विटामिन विच इज नोन बाय ट्रू विटामिन। कौन से ऐसे विटामिन है जिसको हम लोग ट्रू विटामिन के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका है B3, ऑप्शन नंबर 1, बी इज विटामिन 4, सी इज बोथ, डी इज नन ऑफ दिस। ओके, तो B3 नेम द विटामिन विच इज नोन बाय ट्रू विटामिन इज B4 इसका आंसर होना चाहिए। इसने गलत लिखा है, ये मैंने ही क्वेश्चन भेजे थे स्टूडेंट्स को, मैंने उसका एक प्रिंट निकाल लिया है। ओके, ताकि मैं आपको डिस्कस कर सकूं। ओके, तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है। नेम द विटामिन विच इज नोन बाय ट्रू विटामिन, तो ट्रू विटामिन जो होता है बेटा वो होता है विटामिन B4। ओके, विटामिन B4। ओके, नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर आइज। आपने बचपन से सुना होगा कि ये खाओ तो आंख सही होंगे, ये खाओ तो पेट सही रहेगा, ये खाओ तो दिमाग खुलेगा। बच्चा, आंख के लिए गाजर, कैरोट्स पता है आपको ना, सबसे ज़्यादा उसमें विटामिन ए पाया जाता है। आप पपाया में सारे विटामिन पाए जाते हैं। कौन से पपाया में, पके हुए पपीते में सारे विटामिन पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन बता ही दिया मैंने कि अगर आपसे कोई पूछे नेम द फ्रूट, एक ऐसे फ्रूट्स का नाम होता हो जिसमें सारे विटामिन प्रेजेंट है, पका हुआ पपीता, पपाया। ओके, नाउ अभी हमने बात किया ट्रू विटामिन की, तो एक फॉल्स फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट जिसमें एप्पल आता है। ओके, ध्यान में रखेंगे बेटा कि फॉल्स फ्रूट में अगर हम बात करते हैं, फॉल्स फ्रूट में तो इसमें एप्पल याद रखिएगा, है ना। ये आपको क्लास 12 बायोलॉजी के पोर्शन है, बट आप इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेब खाते ही हैं, उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे क्यों बोलते हैं, इतना नहीं जानिए, इतना याद रख लीजिए, काफ़ी है। नेम द विटामिन विच इज नोन बाय ट्रू विटामिन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच विटामिन एसेंशियल फॉर आईज। ओके, 6 इज नेम द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। केमिकल नेम क्या है विटामिन के का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। बट क्वेश्चन नंबर 5 हमको डिस्कस करना था विच विटामिन एसेंशियल फॉर आईज। ऑप्शन नंबर 1 इज विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन डी एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन ए। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. Now, what is question number 6? Name the chemical name of vitamin K. Option number 1 is phylloquinone, B is thiamine, C is retinol and D is none of this. जो एग्जाम नहीं दिए हैं वो मेरे से क्वेश्चन सुन रहे हैं तो मेरे आंसर बोलने से पहले ही आप लिख लो।
है ना। लेकिन क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाइए एग्जामिनेशन वाले में, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं मिलते मुझे मैसेज करो, मैं दे दूंगा आपको। नेम द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। ए इज फाइलोक्विनोन, बी इज थाइमाइन, सी इज रेटिनॉल एंड डी इज नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका आ जाएगा फाइलोक्विनोन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Okay, now question number 7 is, what is question number 7? The disease caused by the deficiency of vitamin D. Okay, the disease caused by the deficiency of vitamin D. A is rickets, B is scurvy, C is both and D is all of this. Okay, तो आपको बताना था कि विटामिन डी की कमी से, मैंने आपको बार बार बताया है क्या होता है। A that is rickets. ओके, नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है नेम द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर बी इज कैल्सीफेरॉल, सी इज बोथ एंड डी इज नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका B1, दैट इज बी होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, दैट इज कैल्सीफेरॉल। ओके, now we write question number 9 answer. Okay, question number 9 is which vitamin is essential for color blindness? Which vitamin is responsible for, sorry, कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है कलर ब्लाइंडनेस के लिए? ऑप्शन नंबर 1 था आपका विटामिन ए, बी था विटामिन बी, सी था विटामिन सी एंड डी था विटामिन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 9 ए, दैट इज विटामिन ए। ऑप्शन भी ए है और विटामिन भी ए होगा, ठीक है। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 10 आंसर। विच विटामिन अफेक्ट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? क्लॉटिंग मतलब होता है खून का जमना, ठीक है। किस विटामिन के कारण खून जम जाता है? विटामिन के 1 इज, बी इज विटामिन सी, सी ऑप्शन इज विटामिन ए एंड डी इज नन ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन 11 था हमारा नेम द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। केमिकल नेम बताना था आपको विटामिन के का। ऑप्शन नंबर 1 इज फाइलोक्विनोन, ऑप्शन नंबर बी इज रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ एंड डी इज कोबालामाइन। ओके, नेम द केमिकल नेम विटामिन के में ऑप्शन नंबर 1 इज फाइलोक्विनोन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फाइलोक्विनोन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीटेड। ये मैंने आपको 2 बार दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी था, क्वेश्चन नंबर 6 में भी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज डिफिशियंसी ऑफ डैश काउजेज एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है बच्चों खून की कमी। खून की कमी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज आयरन, बी इज कैल्शियम, सी इज बोथ एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आपका, दैट इज आयरन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखेंगे। डिफिशियंसी ऑफ नियासिन कॉजेज, ए हो जाएगा आपका स्कर्वी, बी हो जाएगा आपका रिकेट्स, सी हो जाएगा आपका पेलेग्रा एंड डी हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस। ओके, तो नियासिन कैसे मैंने बोला था नियासिन। ओके, डिफिशियंसी ऑफ नियासिन कॉजेज स्कर्वी, रिकेट्स, पेलेग्रा, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज C1। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, दैट इज पेलेग्रा। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 14 आंसर, दैट इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज, ऑप्शन नंबर 1 इज हेयर फॉल, ऑप्शन नंबर बी इज एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो विटामिन ई की डिफिशियंसी से क्या होता है आपका? नन ऑफ दिस लिखा है इसने, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका सही आंसर? डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। कोई बात नहीं है, वेरी गुड। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज। विटामिन B1 की डिफिशियंसी के कारण कौन सी बीमारी होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज बेरी, बी इज स्कर्वी, सी इज बोथ एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 में मैंने आपको बताया था बी से B1, तो बी से बेरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज बेरी
बी डी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 16 आंसर. नंबर 16 का आंसर देखेंगे. 16 हमारा बोलता है डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन बॉडी इफेक्ट्स. डिफिशियंसी और कैल्शियम में होता है तो कौन से बॉडी इफेक्ट्स करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन इज बोन, B is mind, C is both and D is none of this. तो कैल्शियम अगर कमी हो जाएगी तो बोन को इफेक्ट पहुंचेगा. डैट इज ऑप्शन नंबर ए, बोन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज राइट द अनदर नेम ऑफ विटामिन B12. विटामिन B12 का आपको दूसरा नाम बताना था, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन डी एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस. ओके, तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा विटामिन. इसने गलत आंसर लिखा है. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, दैट इज डी ऑप्शन. ओके, question number 17. Now we discuss the question number 18. Write the other name of retinol. retinol का दूसरा नाम क्या है. विटामिन ए and B is vitamin C, C is vitamin D and D is none of these. ओके, तो आपको बताना था, तो मेरा आंसर जो होगा इसमें क्या हो जाएगा विटामिन ए. ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए. Now we write question number 19. The material which are used for cooking food is called. जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं खाना बनाने के लिए उसको हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं. आपको पता है ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा. दैट इज इंग्रेडिएंट्स. जैसे MDH मसाला डालोगे, धनिया पाउडर डालोगे, टमाटर डालोगे, प्याज डालोगे, हल्दी डालोगे, नमक डालोगे, मिर्च डालोगे, सबके सबके इंग्रेडिएंट्स सी तो है. ओके सर, आपको इतने जल्दी में सब आइटम्स कैसे याद हो गया. अरे हम भी खाना बनाते हैं यार, हम भी खाना बनाते हैं, है ना, तो हमें भी याद रहता है. बिल्कुल सही है, सबको सब कुछ आना चाहिए ना, पता नहीं कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए. नेक्टर ऑब्टेन फ्रॉम. नेक्टर ऑब्टेन फ्रॉम ऑप्शन नंबर 1 इज हनी बी, बी इज फ्लावर, सी इज बोथ एंड डी इज फ्रॉम होम. बट आपको पता है कि जो मधुमक्खियाँ होती है उसके जो छत्ते होते हैं उसमें रानी कितने होती है, एक होते हैं, बाकी सब लेबर्स होते हैं. मतलब फीमेल इज़ 1 एंड अदर्स आर मेल, जिसमें सभी काम करने में व्यस्त होते हैं. और जो नेक्टर्स होते हैं वो कहाँ से वो लोग चुराते हैं, फ्लावर्स के ऊपर, मतलब जूस से. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B1, दैट इज फ्लावर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन सी. क्या सोर्स है विटामिन सी का. ऑप्शन नंबर ए इज लेमन, बी इज गुआवा, सी इज जलेबी एंड डी इज आम. आपको मैंने बताया था बच्चा सर मुझे लेमन पसंद है. वेरी गुड, मैं समझ गया आपका आंसर क्या कहना चाहते हो. वेरी गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेमन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 21 इज ए, लेमन. ओके, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पहले से लिख सकते हैं, लेकिन गलत नहीं लिखिएगा, कंफर्म होगा तो लिखिएगा. चलिए स्टार्ट करेंगे आप. विच विटामिन एसेंशियल फॉर बोन्स. विच विटामिन एसेंशियल फॉर बोन्स. हाँ बोलिए. हाँ राजेश, प्रकाश, चलिए कम ऑन बताइए. विच विटामिन हेल्प इन हीलिंग द वुंड्स. चलिए बताइए विच विटामिन इज हेल्प इन हीलिंग. सर क्वेश्चन नंबर 21 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है बताइए. क्वेश्चन नंबर 22 था आपका विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर बोन्स. ऑप्शन नंबर 1 इज विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन 2, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन F एंड ऑल ऑफ दिस. तो कौन सा आपका होगा, नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा आपका इसमें. ओके, आपका आंसर क्या था, वेरी गुड, नन ऑफ दिस. वेरी गुड, कम ऑन, यू कैन डू इट. नन ऑफ दिस. Okay, that is question number 22. Now we write question number 23. Which vitamin help in healing the wounds? कौन से विटामिन जो है घाव को भरने में मदद करता है, घाव को ठीक करने में मदद करता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. विटामिन डी फर्स्ट ऑप्शन, बी इज विटामिन ई एंड सी इज विटामिन जेड एंड डी इज विटामिन के. सर अरे क्या क्या लिखते हो आप लोग? बी इज विटामिन, ओके विटामिन बी आपका नहीं मदद करता है, विटामिन सी मदद करता है. तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, दैट इज विटामिन सी. ओके 23 का हो जाएगा विटामिन सी. बी ऑप्शन विटामिन
सी जो है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि विटामिन सी एक ऐसा है कि हीट के दौरान क्या होता है, नष्ट हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपके बुक्स में भी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि विच विटामिन इज इजली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, देन यू टेक विटामिन सी, ओके, विच इज इजली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, ओके। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 24, विच विटामिन इज यूजुअली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। देखिए आ ही गया, मुझे पता ही नहीं था कि नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है ना। आप बोलोगे सर झूठ बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहा मैं, झूठ तो मैं नहीं बोलता। मेरे से आप ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बिल्कुल जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। और अगर मैंने कहीं झूठ बोला भी है, तो उसमें मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे आपसे कोई पूछे कि आपने किसी की मदद की, तो मैं बोलूँगा हाँ, ठीक है, क्योंकि उसमें 50% चांस है कि हो सकता है मैंने किसी की मदद नहीं भी की होगी, लेकिन किसी की तो की है। इसको झूठ नहीं बोलते। अगर आप किसी के फेवर में, अगर किसी के फेवर बोले तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो थोड़ा बहुत झूठ चलता है। बट जो आप बोलते हो सच बोलो, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ और जो बोलते हो उस पर कायम रखो। अगर 12 बजे बोल दिया मीन्स 12 बजे, 7 बजे क्लास में बोलता हूँ तो 7 बजे मेरा क्लास आता है, जिसे नहीं बोलता हूँ उसे नहीं आता है, ठीक है। तो बात का जो इंसान पक्का होता है वो इंसान कभी धोखा नहीं खाता है, वो इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। कुछ देर के लिए सामने वाला व्यक्ति आपसे गुस्सा हो सकता है, कुछ देर के लिए वो खफा हो सकता है, बट धीरे धीरे जब वो आपको पहचान लेगा तो फिर बातें आपकी स्मूथली होने लगेगी और सभी काम आपके आसान होने लगेंगे। जो इंसान फॉरवर्ड होता है, जो इंसान बोलने में आगे होता है, जो इंसान सच बोलता है, लोग उससे पीछे हटते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सामने बोल देता है। लेकिन इसमें फ़ायदा आपका है, आपके दिल में कुछ नहीं है, प्योर हट है, इसलिए आपने सामने जवाब दिया। जो राजनीति करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जिनमें किसी बात की ठगने की ये रहती है, तो वो क्या करते हैं, आपको ये करते हैं, मक्खन लगाते हैं, दैट इज़ बटरिंग, ओके। तो बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए और अपनी इच्छा शक्ति को कायम रखिए, टाइम टू टाइम क्लास करिए, डाउट्स क्लियर करिए और आगे बढ़िए। दुनिया में कोई भी किसी का मदद नहीं करता है, आपको खुद ही अपना मदद करना पड़ेगा। नो वन कैन हेल्प यू, ओके। ये सच्चाई है, लाइफ का ट्रुथ है, ओके। कड़वा जरूर है लेकिन आपको मानना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओके। नो वन कैन हेल्प यू, इवन योर ब्रदर, इवन योर सिस्टर। जो आपके लाइफ में मदद करेंगे, सपोर्टर्स बन सकते हैं, लेकिन चलना तो आप ही को है। सपोर्टर, दे आर सपोर्टर, ब्रदर मदर, फादर मदर, दे आर सपोर्टर्स, बट पिलर आप हो, वो ब्रिक्स है, वो ईंटा लगा सकते हैं, लेकिन खड़ा आप ही को होना होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज which vitamin is usually destroyed during cooking? That is vitamin C, option number A. Question number 25 is, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विच विटामिन वी गेट फ्रॉम सनलाइट, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन C2, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन B1 एंड डी इज ऑल ऑफ दिस, ओके। नाउ आपको तो आंसर पता ही है कि सनलाइट से क्या मिलता है। यस, कमान, वेरी गुड, सबके सही आंसर है, वेरी गुड, सबके सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। आपने पढ़ाई किया है, बहुत अच्छा। जो बच्चे नहीं पढ़े वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपका एग्जाम काफ़ी नियरेस्ट है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मेरे क्लास करेंगे उनको कभी भी साइंस का क्वेश्चन पेपर देखते ही वो मजे मारेंगे और बहुत अच्छे से जवाब देंगे, ओके। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ओके। विटामिन डी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 इज विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर ए इज विटामिन ए, बी इज विटामिन सी, सी इज विटामिन के एंड डी इज विटामिन K3, ओके। द राइट आंसर इज विटामिन के, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, खून को जमाने में, ओके। विच विटामिन इज कॉल्ड, विच विटामिन प्रेजेंट इन लेमन। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 27 में बताया था। क्वेश्चन नंबर 27 इज विच विटामिन प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विटामिन सी, बी इज विटामिन डी, सी इज विटामिन D1 एंड डी इज विटामिन D2, ओके। सही आंसर होगा आपका विटामिन सी विच आर प्रेजेंट इन लेमन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
विटामिन सी किसमें प्रेजेंट होता है? लेमन में। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देखेंगे, विच विटामिन इज कॉल्ड फॉल्स विटामिन, किसको फॉल्स विटामिन बोला जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इज विटामिन B1, ऑप्शन नंबर B इज विटामिन D1, ऑप्शन नंबर C इज विटामिन C एंड D इज ऑल ऑफ दिस। ओके, तो आपका जो डी आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दिस, विच विटामिन इज कॉल्ड फॉल्स विटामिन। तो आपका हो जाएगा विटामिन B1, विटामिन D1, विटामिन C। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं, देखना चाहता हूँ मैं क्या बता रहे हो आप लोग। ऑल ऑफ दिस, विटामिन B1, D1, C1, जो भी आ रहा है लिख रहे हो। चलो ठीक है, तुम पे छोड़ देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 28 आप खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमें आता है। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इज विच विटामिन हेल्प इन क्लीनिंग आवर आइज। ओके, तो इसमें है विटामिन D2, विटामिन ए। देखिए आइज से रिलेटेड तो आपको पता ही है विटामिन जो हमारा कौन सा है? ए। विटामिन ए जो है हमारे आइज के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 आंसर। ये जितने भी आंसर, ये जितने भी थे आपके क्या थे? ANS आंसर की हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, आंसर की। ठीक है, 29 था आपका। 29 देखेंगे, विच विटामिन हेल्प इन आइज हो गया। टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड 30 था आपका। टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड कितने हैं? तो मैंने आपको बताए थे। ऑप्शन नंबर ए इज 9, बी इज 10, सी इज 11, डी इज 12। तो टोटल जो है आपके 9 है। डेट इज क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपके कितने हैं? 9 है आपके एसेंशियल एमिनो एसिड। ओके, ये जो है आपका कौन सा ऑप्शन नंबर है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। विच विटामिन इज एसेंशियल जो भी था आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चे ए बी में आंसर दे देते, इसलिए उनके लिए लिखना पड़ता है ना। हाँ सर, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे सब समझ में आता है। बेटा ये तो हमारी कोशिश है, और भी अच्छा होगा, धीरे धीरे और अच्छा होगा। एक्सपीरियंस बढ़ता है तो लोग धीरे धीरे और निखरते हैं। बस होता है क्या कि अपने 100% देने का कोशिश करता हूँ, बाद बाकी बस आपके ऊपर है। आप समझेंगे, मेरे पक्का विश्वास रहता है। ओके, नंबर 31 देखेंगे, रेटिना इज़ अ पार्ट ऑफ। मैंने आपको बताया था कि जो आइज़ में जो रेटिना पाया जाता है उसी के कारण इमेज जो होता है करेक्ट फॉर्मेशन होता है। अगर किसी इंसान का जो इमेज है रेटिना पे नहीं पड़ता है तो उसको क्या मायोपिया हो जाता है या फिर हाइपरमेट्रोफिया होता है। हम बताएंगे आपको। सर थोड़ा समझा दीजिए इसके बारे में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आपने पूछा, मैं समझाऊंगा आपको। रेटिना जो है किसका पार्ट है? आई का पार्ट है। ओके, ये आपको क्लास 8 में मिलेगा। ओके, ये आई का पार्ट है। इसमें क्या होता है ना कि जो इमेज होता है, जो भी हम देखते हैं, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, कहाँ होता है? रेटिना में होता है। ठीक है, अगर रेटिना के आगे प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि जब रेटिना पे नहीं पड़ रहा तो इसके आगे होता हुआ इमेज फॉर्मेशन, या फिर रेटिना के पीछे। तो आगे हो गया तो उसको बोलते हैं मायोपिया, और पीछे अगर इमेज फॉर्मेशन हो गया तो उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोफिया। अगर आपको लगे गलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हाइपरमेट्रोफिया। ओके, मायोपिया, हाइपरमेट्रोफिया कॉन्सेप्ट समझ में आया। मायोपिया का मतलब क्या होता है? मायोपिया का मतलब होता है सामने का चीज दिखेगा, दूर का चीज नहीं दिखेगा। ओके, सामने का चीज दिखेगा, दूर का चीज नहीं दिखेगा, तो इसको हो जाता बोलते हैं मायोपिया। ओके, हाइपरमेट्रोफिया किसको बोलते हैं? हाइपरमेट्रोफिया मीन्स दूर का चीज दिखेगा बट सामने का चीज़ नहीं दिखेगा। सर मैंने ये पहले भी पढ़ा है, मेरे भैया ने मुझे बताया था। कोई बात नहीं बेटा, कहीं से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं, सभी को लेके चलना पड़ता है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखिए उसके बाद आपका हाइपरमेट्रोफिया। ठीक है, ये हो गया मायोपिया, ये हो गया हाइपरमेट्रोफिया। रेटिना आपका पार्ट हो गया आई का। तो हमारा क्वेश्चन था 31, रेटिना इज अ पार्ट ऑफ आइस। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आइस। Question number 32 is that tooth decay occur due to deficiency of, tooth decay जो occur होता है क्यों होता है? due to deficiency of, option number A is vitamin D, option number B is vitamin C, option number C is vitamin D3, option number D is none of these। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? विटामिन D। ओके, दैट इज विटामिन D हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, टूथ डीके occur due to deficiency of, बेटा ये तो आंसर आपने गलत लिखा है, वेरी रॉन्ग। टूथ डीके जो होता है किसके कारण होता है? जो दांत जो सड़ जाता है किसके कारण होता है? आपको पता नहीं है किसके डिफिशियंसी कारण होता है? इसमें नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा।
नन ऑफ दिस। इसमें एसिडिक और बेसिक का केस होता है, मतलब जो आपका 5.6 जो होता है 2-3 के होता है, और 0 से 14 अगर मैं पीएच की बात करूं, पीएच की अगर मैं बात करूं 0 से 14 पीएच स्केल होता है, आपको मिलेगा क्लास 10th में। तो टूथ का जो डीके होता है, जो दांत जो सड़ना चालू होता है, तो आपके मुंह में क्या होता है, एसिडिक की मात्रा बढ़ जाती है। और हम जो कोलगेट यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ बेसिक। ओके, कोलगेट क्या हमारा बेसिक है, उसमें साल्ट प्रेजेंट है और बेसिक उसको बोलते हैं। और एसिडिक की मात्रा जब माउथ में बढ़ जाता है तो हमारे दांत सड़ने चालू हो जाते हैं, ठीक है, ब्लैक स्पॉट होने लगते हैं। तो एसिडिक और बेसिक मैंने आपको बताया कि एसिडिक प्रेजेंट होके यहाँ पे देखेंगे, एसिडिक आपका माउथ में प्रेजेंट है। ओके, और जो कोलगेट आप यूज़ कर रहे हो, कोलगेट बोलो या फिर टूथपेस्ट जो भी बोलो, उसमें क्या प्रेजेंट है, बेसिक। ओके, इस एसिडिक और बेसिक मिलके क्या हो जाता है बेटा, न्यूट्रल हो जाता है। एसिडिक और बेसिक मिलके क्या हो जाता है, न्यूट्रल। और ये जब न्यूट्रल हो जाता है तो आपके जो दांत होते हैं वो ठीक रहते हैं, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द टूथ डिके। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 33 इज वीक मसल ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। जो मसल्स होते हैं वीक क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन C3, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस। वीक मसल किसके कारण होते हैं वो आपको बताना था, ये आपके विटामिन डी के कारण होते हैं, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 34। 34 है आपका बोन्स बैंड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन के डिफिशियंसी, कमी कारण जो होता है बोन्स क्या होता है, बैंड हो जाता है। आपने देखा कि बहुत सारे आदमी ऐसे झुक के चलते हैं, उनके जो कुब्बड़ जैसी हड्डियां हो जाती है, ऊँट की जैसे हम्प रहते हैं ना, उस प्रकार से उनकी हो जाती है बैकबोन। ओके, तो ये क्यों होता है, बैंड क्यों हो जाता है, ड्यू टू डिफिशियंसी। आपको पता है कि बोन्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं विटामिन डी आपके दिमाग में आता है, तो बिल्कुल सही आप सोचते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को और पढ़ लेना ताकि कहीं कुछ ऐसा मसाला ना दे दे उसमें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा विटामिन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 तक का विटामिन सी डिफिशियंसी कॉजेज। विटामिन सी के डिफिशियंसी कारण क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्कर्वी, बी इज रेटिनॉल, सी इज बेस्ट एंड डी इज बैट। ओके, तो मैंने आपको बताया था स्कर्वी। थोड़ा कमेंट बॉक्स भी देख लेते हैं, स्कर्वी लिखे हैं बहुत सारे बच्चों ने, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखिए स्कर्वी सर क्या होता है, स्कर्वी में क्या होता है बेटा कि जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं ना, मतलब कि जो आपके दांत के किनारे किनारे से क्या होता है, ब्लड निकल आते हैं, ठीक है, दैट इज ब्लीडिंग गम्स। तो ये होता है आपका स्कर्वी में, ठीक है। सर विटामिन पूरी तरह से क्लियर हो गया, क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम्स भी आप दीजिए, क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे, नहीं देखे होंगे तो आप देखिए। और जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिख के नहीं आंसर मिलता है मैसेज करिए, मेरे सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इससे रिलेटेड आपके कोई भी चैप्टर्स, कोई भी क्लासेस आपको नहीं मिल रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, देन आप सिंगल मैसेज दे दो, नहीं होता है कॉल कर लो, ज़्यादा अर्जेंट है तो दैट इज़ थर्ड स्टेप। बट आपको सबके जवाब मिलेंगे, कोई भी साइंस में कन्फ्यूजन नहीं होगा। 90 से बेटा ऊपर मार्क्स आने चाहिए, 100% दो। मार्क्स को फिर मैं नहीं बोलूँगा, मार्क्स 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 मार्क्स। नॉलेज बढ़ाइए, मार्क्स ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। और मार्क्स को फॉलो नहीं करना बेटा, नॉलेज बढ़ाओ और आगे बढ़ो। और कोई भी डाउट्स है तो उसको क्लियर करो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस, बाय बाय, टेक केयर।